नवीन आप एक बार बोलना। नहीं आ रही है वॉइस, कोई नहीं, आज ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। मेरी वॉइस तो अभी आ रही प्रॉपर है है ना? मैम? आप एक बार मैसेज करके बताओ। ओके चलो फिर, आज मुझे आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है। आपको अगर कुछ भी बोलना है तो आप फिर मैसेज ही करना आज, ठीक है? मैं बाद में चेक करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। क्लास, आपको इन केस आज कोई डाउट होता है तो आप लोग मैसेज करना मुझे, आप लोगों की वॉइस नहीं आ पा रही आज। ओके, तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया था। सो विथ एक बार सब ज्वाइन कर ले देन स्टार्ट। ऑल हैव ज्वाइंड? ओके, सो लास्ट टाइम मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ने के लिए बोला था। सॉफ्टवेयर मीन्स योर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपने यही डेफिनेशन मैंने आपको बोली थी। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या होता है? मल्टीपल प्रोग्राम्स को आप जब ज्वाइन करते हो देन इट इज योर सॉफ्टवेयर। ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो क्या करते हैं कलेक्टिवली, जिस भी पर्टिकुलर आपने इसको बनाया है, जिस भी पर्पस के लिए, वो उस पर्पस को सॉल्व करते हैं। तो प्रोग्रामिंग आप करते हो, उसके थ्रू आप क्या करते हो, इस सारी चीजों को ऑपरेट करते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया था। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये टॉपिक वैसे मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, मैं आपसे पूछती, बट मुझे आप लोगों की वॉइस नहीं आ पा रही है। ठीक है, सो इसीलिए मैं बता रही हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये थ्री टाइप्स के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपने अपना हार्डवेयर बनाया है, इसको ऑपरेशनल करने के लिए आप जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हो, दीज आर योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है? We have three types of software: system software, application software, and utility softwares. System software means which are used by your internal system. जो भी आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर मीन्स एक, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, जिन चीजों को आप टच कर सकते हो, दोज आर हार्डवेयर। आफ्टर दैट उनको ऑपरेशनल कैसे बनाना है, इसीलिए हमने क्या किया, डिफरेंट कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स बनाए टू मेक दैम यूजफुल, और आप उनको यूज कर पाओ। तो वो सारे सिस्टम जो आपके हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाते हैं, प्रोग्राम्स, उन सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अदर देन जो हम क्या करते हैं फर्दर, जितने भी आपके आउटपुट इनपुट रिसोर्सेज हैं, कंट्रोलर्स हैं, उन सबके लिए भी हम क्या करते हैं, वो भी ऑपरेशनल कब होते हैं, जब आप उसको किसी सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स को लोड करते हो। तो वो सारे ड्राइवर्स भी क्या थे, आपके पार्ट हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, टाइप हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस क्या होता है, जिनको एंड यूजर यूज करते हैं, इन्हें हम एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है क्लास? यस मैम। एंड यूजर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन मींस जिनको, मुझे आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही, आप मुझे मैसेज करना जब भी आपको कोई डाउट हो, ठीक है? यस मैम। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स एंड यूजर प्रोग्राम जिनको आप डायरेक्टली यूज करते हो। हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते विदाउट एनी सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट यू ऑल हैव टू इंस्टॉल योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, आफ्टर देन वी कैन इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड सम सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो किस लिए होते हैं, आपके सिस्टम की फंक्शनैलिटी को रन करने के लिए होते हैं, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल कुछ सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड आते हैं विद योर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। अदर देन पेंट, वर्ड पैड, इनके अलावा और कौन से होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? फॉर एग्जाम्पल आप माई जो कंप्यूटर। रिसाइकल बिन यूज करते हो। ओ मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मुझे पता चल रहा है कि आप कुछ बोल रहे हो बट आई कांट लिसन। एनी डाउट? ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फर्स्ट टू आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी आप एप्स इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, जो भी रनिंग जिस भी सॉफ्टवेयर को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वो सब एग्जांपल हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो मैं आपको थर्ड टाइप बता रही हूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स। लाइक हम बैकअप एंड रिकवरी प्रोग्राम्स यूज करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, एग्जाम्पल हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, ठीक है। आप ड्राइव्स में कुछ भी सेटिंग्स करते हो, ड्राइव मैनेजमेंट करते हो, वो सारे हमारे क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जिनके थ्रू आप कुछ भी सेटिंग्स करते हो ना, वो सारे भी एग्जांपल्स हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर को तो आप यूज नहीं कर पाते हो, वो सिर्फ सिस्टम की इंटरनल वर्किंग के लिए होते हैं, राइट। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जितनी भी आप चीजें अपने आप से चेंज करते हो ना, सेटिंग्स करते हो, वो सब जो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, कंट्रोल पैनल हो सकता है उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके ये प्रॉपर्टीज को चेंज करने के या सेटिंग्स के आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आपको क्लियर हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंट्रोडक्शन हो चुकी है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या थी? इट इज द इंटरफेस बिटवीन योर यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू, हम लास्ट टाइम हमने इसके फंक्शंस भी पढ़ लिए थे, फंक्शंस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे, सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट फंक्शंस भी हमारे हो गए थे कंप्लीट। फंक्शंस में क्या क्या थे आपके? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, control over system performance, job accounting, error detecting aids, coordination between other software and users. These all are your main functions of operating system. कुछ इसमें जो लास्ट क्लास में आपके हैं, आई थिंक हमने सिक्योरिटी तक डिस्कस कर लिया था, लास्ट ये आपके बचे हैं, ठीक है। सो सिक्योरिटी मीन्स क्या था कि अनऑथराइज यूजर, आप चाहते हो कि आपके सिस्टम को, मोबाइल को एक्सेस ना कर पाए, देन हम क्या करते हैं, उसमें पासवर्ड सेट कर देते हैं। तो ये फीचर भी कौन एक्सेस कराता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग डिलेज बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। इसमें आपकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस में, ठीक है। हम अपने मोबाइल में लाइक बहुत सारी सेटिंग्स करते हैं कि आपको किसको परमिशन ग्रांट करनी है, किसको नहीं करनी है, ठीक है। आप उसकी सपोज बैटरी के लिए आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हो, मींस जो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं उनमें हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज योर कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। अदर देन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कैसे हेल्प करता है? उसके प्रोग्राम्स में, मीन सॉफ्टवेयर में ये सेटिंग्स होती हैं, उसके थ्रू आप इसको मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये मत सोचना कि इसको कर तो हम रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कर रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फीचर नहीं होता तो आप अपने मोबाइल को मैनेज नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू
ourselves. जो भी हम फीचर्स चाहते हैं, लाइक डिफरेंट यूजर्स की डिफरेंट डिमांड हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने फोन में सेटिंग करते हैं. अभी आपको फोन का ही ज्यादा पता होगा, सिस्टम्स में आप में से बहुत लोगों ने सेटिंग्स कुछ की नहीं होंगी, राइट? तो मोबाइल भी आपका क्या है, एक सिस्टम ही है. Job accounting, keeping track of time and resources used by jobs and users. Next is your error detecting aids. Job accounting clear है, keeping track of time and resources used by various jobs and users. This is not for us. ये आपकी इंटरनल फंक्शनिंग है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की. मैंने आपको बताया था यूनिट 2 में हम प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे डिटेल में, पूरा चैप्टर आपका प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है. तो उसमें कौन सा, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए मेन मेमोरी की नीड होती है, ठीक है? मेन मेमोरी में जाता है, देन वो रन होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर, उसको रन करता है. तो कौन सा जॉब आपकी, जॉब मींस जॉब यहाँ पर बोल रहे हैं हम प्रोसेस को, किसी टास्क को हम जॉब बोल रहे हैं यहाँ पर. तो कौन सा टास्क परफॉर्म होगा, कब होगा ये, और किसको रिसोर्स आप प्रोवाइड करोगे, तो ये सारा काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. तो ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी अलग से आपका प्रोसेस मैनेजमेंट में डिस्कस कर लिया था, ठीक है? कि प्रोसेसर मैनेजमेंट मींस प्रोसेसर किसको कब मिलना चाहिए, तो उसमें प्रोसेसर मिलेगा, किसको मिलेगा, किसी प्रोसेस को ही मिलेगा. तो वही आपका सेम है जॉब अकाउंटिंग. नेक्स्ट इज योर एरर डिटेक्टिंग एड्स. प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स, ट्रेसेस, एरर मैसेजेस एंड अदर डीबगिंग एंड एरर डिटेक्टिंग एड्स. ये सारी चीजें भी हम क्या करते हैं, इनबिल्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में. सपोज आप कोई भी बटन गलत प्रेस करते हो तो आपके पास एक पॉपअप बॉक्स आ जाता है, मैसेज बॉक्स आ जाता है, वो आपको शो करता है कि आपको इन्फॉर्म करता है कि आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है. या अगर आप कोई ऐप बंद भी करना चाहो तो आपसे पूछता है कि एग्जिट करना है, नहीं करना. अगर सपोज कोई आपके में कोई वायरस या कुछ आ गया, आप उसके लिए कोई ऐप आपने इंस्टॉल की हुई है, तो वो सारी चीजें शो करना, वो सब भी किसकी हेल्प से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से होता है, ठीक है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूजर्स. अब कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असैम्बल एंड अदर सॉफ्टवेयर टू द वेरियस यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट आर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर्स, ये सब क्या होते हैं? मैम इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है लाइन बाय लाइन. शॉर्ट में मुझे एक मैसेज लिख दीजिए, क्या होता है, क्या कह सकते हो कंबाइनली आप असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को? क्लास एक बार आप रिस्पॉन्ड करो बोलकर. हेलो. यस राइट, ठीक है, हो गया ठीक. मैंने शुभम आप बताओ व्हाट आर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड योर? मैम कंपाइलर कंपाइल करता है बेसिकली, ओके और इंटरप्रेटर लाइन वाइज का इंटरप्रेट करता है. ठीक है, आपको डेफिनेशंस बताइए और कंबाइनली आप इनको क्या यस कहते मैम, हैं, व्हाट इज द और पर्पस ऑफ? असेंबलर मशीन लेवल लैंग्वेज को उसमें यूज करता है. होते मेरे में क्या है ये कंपाइलर सारे? करता हाई असेंबली टू मशीन लैंग्वेज को लैंग्वेज में. मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज. ओके कुणाल, रोल नंबर 15. ये किस काइंड के आपके सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर? इट इज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पार्ट, क्या होता है ये? कंपाइलर सॉफ्टवेयर मैम. कंपाइलर सॉफ्टवेयर, ओके. इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? सिस्टम सिस्टम. सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर. कुणाल आपने आंसर नहीं दिया, मैंने आपसे पूछा था. सॉफ्टवेयर. कुणाल
नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ठीक है, इनको कंबाइनली हम इन सबको क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर बोलते हैं। तो कब आपको कौन सा ट्रांसलेटर यूज करना है, इन सबको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये सब भी कौन करता है आपका। ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करना और किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा आपका सिस्टम प्रोग्राम यूज करना है, ये सब भी कौन ध्यान रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप C++ का क्या करते हो, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या टर्बो सी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो। देन टर्बो सी के लिए इनमें से कौन सा आपका ट्रांसलेटर यूज होता है। Compiler. कंपाइलर। और इंटरप्रेटर कब यूज करते हो आप लोग। मैम प्रिंटिंग में। फॉर प्रिंटिंग। शुभम। शायद To read something. हाँ जी, मैम वर्ड में हो सकता है। वर्ड में हो सकता है। अदर देन दीज आंसर्स, To read अनिकेत। something. Yes, ma'am. इंटरप्रेटर कहाँ यूज कर सकते हो आप। Interpreter. With the चलो ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। ये सारे आपके क्या होते हैं, टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स होते हैं। प्रिंटर में कोई आपको ट्रांसलेशन की नीड ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो प्रिंटर में आप यूज नहीं करोगे। और आपने शायद वर्ड बोला किसी ने, ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर मीन सपोज आपको एक लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो हम एज ए ट्रांसलेटर किसी किसी मैम पाइथन में कर सकते हैं ना इसको। ये सबका ना अलग अलग है। आप बेसिकली इंटरप्रेटर कंपाइलर को कंबाइनली जावा में यूज करते हो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है, मींस लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रांसलेटर आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसमें इन प्री रिक्वायर्ड चीजें होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी कोई भी लैंग्वेज यूज होती है। अभी तक आपने आई होप सी लैंग्वेज पढ़ी है, तो आपको कंपाइलर अच्छे से पता है। कंपाइलर का हम यूज करते हैं। आप क्या करते हो, सी के प्रोग्राम को कंपाइल करते हो। कंपाइलर का पर्पस क्या है, पूरे प्रोग्राम को जो आप लिख रहे हो वो हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल को कन्वर्ट करता है वो किसमें, मशीन लैंग्वेज में। प्लस अगर उसमें कोई एरर्स हैं तो वो भी आपको शो करता है। ठीक है, तो ये कंपाइलर का पर्पस क्या है, एरर्स को शो करना, प्लस आपके डेटा को जो भी आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा था उसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, पाइथन बेसिकली आपका क्या करता है, कंपाइलर यूज करता है। और जावा में आप यूज करते हो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, दोनों आपके यूज होते हैं जावा लैंग्वेज में। ठीक है क्लास, असेंबलर आपका यूज होता था पहले। हम माइक्रो प्रोसेसर एक सब्जेक्ट होता है वो पढ़ते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, निमोनिक्स, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, असेंबली लैंग्वेज यस मैम। ना, असेंबली लैंग्वेज में काम करते हैं हम। एक मिनट, असेंबली लैंग्वेज में वर्क करते हैं हम। जो भी उस सब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग होती है वो असेंबली लैंग्वेज में होती है, जिसमें निमोनिक्स का यूज होता है, उसमें हमारा असेंबलर यूज होता है। ठीक है, तो इन सबको कोऑर्डिनेट करना, प्लस आपके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रांसलेटर या कौन सा सिस्टम प्रोग्राम यूज होगा, वो सब डिसाइड करना किसका फंक्शन है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब ये सारे फंक्शंस या आपको हेल्प है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, फंक्शंस आप सबको क्लियर हो गए हैं, पॉइंट्स लर्न हो गए हैं। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इनकी डिटेलिंग आप ऑलमोस्ट लिख लोगे, ये सारे सेम है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट में क्या लिखना है, फाइल मैनेजमेंट में। सो अब हमारा नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कौन कौन से टाइप के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो यूज होना स्टार्ट हुआ था वो 1940s से स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसकी हिस्ट्री जो है, देन जो आपके स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जब हमारे सिस्टम्स आए थे, रिसर्च चल रही थी, तो आपके फर्स्ट थे कि एक टाइम पे आप एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। मतलब सिंगल बैच जॉब आप परफॉर्म कर सकते हो, सिंगल स्ट्रीम सिंगल बैच जॉब, ठीक है मैम, क्या? हाँ जी। जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था वो किस के लिए बना था, मतलब सिंपल आप एक IBM के लिए था ना? हाँ जी। IBM के लिए बना था ना सबसे पहले? हाँ, आईबीएम के लिए बना था, बट आईबीएम तो बहुत बाद में बना था, ठीक है। 1970s अराउंड बना था आईबीएम ने। बना था ये, शायद कब बना था? 1950s के अप्रोक्स में था वो। आप एक बार चेक कर लेना, आई थिंक 1970s में बना था आपका आईबीएम ने जो बनाया था जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। उससे पहले हम क्या करते थे, पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए आपने सिस्टम डिजाइन किया था, मतलब हमारा जो कोई एक टास्क है ना, उसके लिए आपने डिजाइन किए थे, उस वो भी आपका क्या था, एक तरह से एक सिस्टम ही था, बट उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलते थे उस टाइम। बट जो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिजाइन हुआ था वो बाय आईबीएम हुआ था, आई थिंक 1970s में था ये, आप एक बार चेक कर लेना। बट 40s 50s में क्या था आपका, ये एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ था, और आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना था कि उसकी हेल्प से आप एक कोई पर्टिकुलर टास्क कर पाओ, ठीक है। जर्नल पर्पस नहीं था उस टाइम भी, सब फॉर एग्जाम्पल फॉर योर कैलकुलेशंस ओनली, ठीक है। 40s 50s तक ये था। देन आपका आईबीएम ने ये जनरल पर्पस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। देन आपका आफ्टर दैट आया था एमएस डॉस, उसमें इंक्लूड होके, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस डॉस स्टैंड्स फॉर योर, ये सब बाद में आए थे। हाँ, आईबीएम के बाद आया था। आईबीएम ने जब लॉन्च किया था, आफ्टर दैट एमएस डॉस आया था आपका, ठीक है। जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था वो आईबीएम ने लॉन्च किया था, आफ्टर दैट आपका उसके अंदर एमएस डॉस आया। एमएस डॉस क्या थे आपके, किस तरह का सॉफ्टवेयर था एमएस डॉस? वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, बट इस पे आप कैसे वर्क करते थे, पता है आपको, आप में से किसी को? व्हाट इज द फुल नो फॉर्म ऑफ जीयूआई एंड सीयूआई, आपने सुना है कभी? इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड क्या आपने क्या बोला, जीयूआई और सीयूआई, ईयूआई? हाँ जी। सीयूआई क्या होता है? सीयूआई सुना है? ये है आपका जीयूआई तो सुना है मैंने। जो मैंने अभी हम, CUI तो नहीं सुना। हाँ जीयूआई अभी हम जो यूज कर रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट मींस अगर आपको, राइट, कैरेक्टर यूजर हाँ जी, करेक्टर यूजर इंटरफेस। जो एमएस डॉस था, इट वाज योर करेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। दैट मींस अगर आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना है तो आपको पहले कोडिंग आनी चाहिए। अगर आपको उसकी कमांड्स आती हैं, ओनली देन यू कैन यूज दिस। अभी क्या होता है, किसी को नहीं भी आता, सिर्फ आपको क्लिक करना है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब ग्राफिक्स के थ्रू, माउस के थ्रू आप क्लिक करके सिर्फ अपने सिस्टम को यूज कर सकते हो। यूजर फ्रेंडली हो गया अभी। पहले क्या था, उसके लिए आपको पता हो तो डेट टाइम, बहुत सारी डायरेक्टरी कैसे बनानी है, फाइल्स कैसे डिलीट करनी है, बनानी है, वो सारी कमांड्स होती थी। अगर आप में से किसी ने किया हो तो, पहले किया है किसी ने भी? मैंने लिनक्स पे किया, नो उसमें मैम। थोड़ा कमांड्स पे होता हाँ है। चलो, नो मैम, नहीं ऑपरेटिंग्स करा। पे तो। जैसे लिनक्स में आप कमांड्स रन करते हो ना, उसी तरह से हमारी यस पहले मैम। एमएस डॉस में होती थी। कमांड्स होती थी, आप कमांड लिखते थे, आपको फिर इंफॉर्मेशन मिलती थी। तो वो क्या था, हमारा करेक्टर यूजर इंटरफेस था। दैट मीन्स अगर आपको कमांड्स आती हैं, ओनली देन आप उसको यूज कर पाते थे। ये सब ड्रॉबैक्स थी। जैसे से ओवर द इयर्स क्या हुआ, ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनता गया, फास्ट होता गया, जो जो आपकी ड्रॉबैक्स थी उनको हमने रिकवर कर दिया। तो 80s 90s में आपका क्या आया था, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या बनाई थी आपकी, विंडोज बनाया था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अभी तक भी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है और मोस्ट फ्रेंडली है, आपका यूजर फ्रेंडली है ये, ठीक है। ये सारी क्या आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री है।
ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस टाइप के थे। उससे पहले हमारे सिस्टम किस टाइप के थे कि एट ए टाइम आप सिंगल जॉब कर सकते हो। देन हमारे आफ्टर दैट क्या आया, मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आया कि आपको अगर मल्टी प्रोग्रामिंग करनी है तो हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए। आफ्टर दैट हुआ कि ये तो जनरल पर्पस है कि मतलब जिस चीज के लिए बना दिया वही सारे काम करेंगे। अगर सपोज आपको कोई स्पेशल पर्पस के लिए बनाना है तब हम कैसे करें, तो उस टाइम क्या आए थे आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए थे। रियल टाइम मींस कि जिसको आप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिजाइन करते हो, जो आपका पर्पस है उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करे, वो आपका रियल। हाँ जी, टाइम का रिस्ट्रिक्शन जिनमें होता है। हाँ जी, वो थे आपके रियल टाइम सिस्टम्स। देन आपका विंडोज के बाद आया था लिनक्स, जो उसमें विंडोज में आपकी सिक्योरिटी वगैरह की थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स थी उनको लिनक्स ने आपका ओवरकम किया था। ठीक है, नाउ कम्स टू अवर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आएगा अभी कि कैसे ये वर्क करते हैं। Batch means the user of a batch operating system do not interact with the computer directly. Each user prepares his job on an offline device like punch card and submit it to the computer operator. To speed up the processing, jobs with similar needs are batched together and run as a group. This is your batch operating system. For example, initially मैंने आपको बताया था कि एक particular purpose के लिए एक general purpose बहुत ज़्यादा नहीं थे आपके before Windows। तो तब हम क्या करते थे, आपके इस तरह के सिस्टम से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप क्या करते थे, ऑफलाइन जॉब ऑफलाइन अपने टास्क को परफॉर्म करते थे। मींस पंच कार्ड्स होते थे, आप इसकी एक बार गूगल पे इमेज सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कि पंच कार्ड कैसे होते थे, कैसे वर्क करते थे। ठीक है, अभी हम इनको यूज नहीं करते, बहुत पहले यूज होते थे ये। आप क्या करते हो, जो आपका एक तरह का टास्क है उन सबको इकट्ठा कर लेते हो पंच कार्ड पे, उनको प्रिपेयर करते हो, देन क्या करते हो आप सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए उन जॉब्स को सबमिट करते हो। तो दीज आर योर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग से सारा प्रोसेस जो था, सारा काम आपको करना पड़ता है, सिर्फ वो प्रोसेस करके आपको प्रोवाइड कर देगा। इसमें प्रॉब्लम्स थी आपकी लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द जॉब। अगर किसी यूजर ने सपोज, काम तो मैनुअली हो रहा है आपका, मोस्टली प्रोसेसिंग ही तो कर रहा है कंप्यूटर, तो अगर उसने डेटा ही फीड गलत किया है या उनको बैच ही गलत किया है तो आपको आंसर जो रिस्पॉन्ड मिलेगा वो भी क्या होगा, रॉन्ग मैसेज ही मिलेगा। मोस्टली सीपीयू जब तक आप काम नहीं कर रहे हो तब तक सीपीयू क्या रहता था, उसमें आइडियल रहता था। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विद योर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, आपका सीपीयू आइडियल रहता है। आइडियल इन द सेंस बहुत टाइम तक कुछ काम नहीं करता उस टाइम हाँ पे। जी, क्लास आपका टाइम हो गया ना इस क्लास का? Yes, Yes, ma'am. एक्चुअली 12:20 पे मेरी दूसरी क्लास है, आपका इसमें टाइम नहीं आया ना, हमारा भी है ना? तो ठीक है, मैं भी ना मीटिंग एंड कर रही हूँ, फिर मैं इसको कल का हम कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। Thank ओके you, ma'am. Thank you. ओके ओके, आप लोग लीव कर सकते हो, कल हम पढ़ लेंगे। आप में से किसी ने आज अटेंडेंस नोट की है? कुणाल, विकास, गौरव, अंकित? मुझे नो मैम। आप मुझे नेक्स्ट क्लास की जो अटेंडेंस होगी वो आप व्हाट्सएप कर दोगे? मैंने आज अटेंडेंस नहीं ली है एक्चुअली ना, आज सिस्टम। कौन करेगा आप में से? कुणाल, गौरव, विकास, अंकित? क्या मैम? मुझे जो नेक्स्ट क्लास की अटेंडेंस होगी ना उसका एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना। ओके मैम।
ठीक है, मैं आज अटेंडेंस लेना भूल गया आप लोगों की। ओके।